क्या हाल है भाई लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल DDR इंडिया एंड दिस इज़ इमरान रसूल भाई वंस अगेन। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन और कुछ ऐसे टिप्स, जो टिप्स आपने अगर ये वीडियो देख के अपना लिए तो भाई आपको जो है वो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी सुपर बाइक ख़रीदने से पहले। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग, बहुत सारे डीलर इस टाइप की मतलब बातचीत करते हैं और कुछ बहुत सारे झोल झाल चलते हैं। तो ये सारे झोल झाल में हमारे भाई बहुत सारे फंस जाते हैं, जिन्हें पैसे डालने के बाद जो है वो दिक्कत होती है और वो ये अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं यार। तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ कुछ ऐसे टिप्स। तो भाई वो टिप्स जो है इतने इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से भर लेना। पुरानी सुपर बाइक लेने से पहले क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं ध्यान रखनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और सुपर बाइक अगर आप लेने वाले हो तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए है। और लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, वरना फिर दिक्कत होगी और लास्ट में बाद में जो है वो दिक्कत हो जाती है। बाद में समझ में नहीं आता है, कोई बताने वाला नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा भाई आ गया है बताने के लिए। देखो, बताने के लिए अगर इससे ज़्यादा थोड़ी इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। मैं उस पर एकदम आपकी मदद करूँगा, सारे मैसेज के रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो तो क्या क्या देखना चाहिए। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो जल्दी से। सुपर बाइक लेने से पहले क्या क्या चीज़ ध्यान रखें, तो भाई टिप्स शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहला ये है कि भाई सबसे मेन चीज़ होती है गाड़ी के पेपर। सबसे पहले आप गाड़ी लेने से पहले देखो, आप अगर 5-10 लाख रुपए 12 लाख रुपए डाल रहे हो यूज्ड सुपर बाइक के अंदर, तो भाई आपको जो है वो अगर पता भी नहीं है कि क्या क्या चेक करें तो ये वीडियो पूरी देख लेना। सबसे पहली चीज़ होती है उसकी RC भाई, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप RC चेक करना। RC ये रही, देखो जैसे ये मेरी हायाबूसा की RC है। तो भाई इस RC के अंदर आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखो ठीक है, सबसे पहले तो आप चेक करना इसका जो है वो भाई मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या आ रही है बाइक की, मतलब ये बाइक मैन्युफैक्चर कब हुई है, जो बाइक आप ले रहे हो वो, ठीक है। फिर उसके बाद देखना रजिस्ट्रेशन डेट क्या है इसकी, मतलब जिस डेट में ये रजिस्टर्ड हुई है, समझ गए, वो डेट आपको चेक करनी है RC के अंदर। और RC के अंदर मैं आपको रजिस्ट्रेशन डेट दिखा देता हूँ। देखो यहाँ लिखी होती है ऊपर, ये दिख रही है, हाँ ये दिख रही है रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर आती है। और नंबर ऑफ़ ऑनर, भाई नंबर ऑफ़ ऑनर जो है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको देखना है। ये भी रजिस्ट्रेशन डेट मैंने जो आपको दिखाई थी उसके जस्ट नीचे लिखा होगा OS नंबर, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा होगा OS नंबर। तो भाई ये आपको चेक करना है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको कहाँ पर चेक करनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको चेक करनी है यहाँ पर, देखो MFG डेट लिखा होगा, ये रही नीचे, सबसे नीचे जहाँ पे चिप लगी होती है ना, चिप के नीचे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी। और सबसे ज़्यादा जो झोलझाल होती है ना भाई, डीलर लोग जो सबसे ज़्यादा झोलझाल करते हैं वो करते हैं भाई मैन्युफैक्चरिंग डेट में और रजिस्टर्ड डेट में। जब भी आप बाइक लेने जाते हो तो आपको वो 2 डेट बताते हैं, 2। आप पूछोगे भाई बाइक कौन सा मॉडल है, तो वो ये बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग 2010 है और रजिस्टर्ड 2012 या 15, जो भी मतलब जो भी बताते हैं ऐसी। लेकिन कई बार कई केस में ऐसा मैंने देखा है और कई लोगों के मुंह ऐसा सुना है, उन्होंने मुझे बताया भी है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो है 2015 और जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 2017। तो भाई उस केस में वो क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं बताते हैं क्योंकि वो ऊपर मॉडल हो गया, मगर वो काउंट होगी 2015 से ही। अब जैसे जो ये अभी गाइडलाइन आई हैं दिल्ली की और कुछ राज्यों की गाइडलाइन ये आई हैं कि 15 साल पेट्रोल गाड़ी और 10 साल डीजल गाड़ी वो नहीं चलेंगी, और 15 साल अगर पुरानी गाड़ी होगी तो डायरेक्ट जब्त हो जाएगी। तो भाई वो गाड़ी काउंट होगी मैन्युफैक्चरिंग डेट से, समझे, रजिस्ट्रेशन डेट से काउंट नहीं होगी वो गाड़ी। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग डेट से ही डिसाइड होगा कि आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है या नहीं है। रजिस्ट्रेशन डेट से भी कई जगह है, मगर अभी मुझे कंफर्म नहीं, ये बात मुझे कंफर्म नहीं है पूरी कि मैन्युफैक्चरिंग से होगा या फिर रजिस्ट्रेशन डेट से होगा ये चीज़, मगर डिफरेंस इसमें बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जगह जो है वो घुमा देते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि भाई 1 साल का डिफरेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग में, और उसमें कोशिश करें कि भाई सेम ईयर की हो मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर 1 साल पीछे की मैन्युफैक्चरिंग डेट हो। ये आप ज़रूर चेक कर लें। RC के अंदर मैंने 3 पॉइंट आपको बताए। एक पॉइंट था सबसे पहला वाला भाई रजिस्ट्रेशन डेट,
फिर नंबर ऑफ़ ऑनर, कितने ऑनर है उस बाइक के, और तीसरी चीज़ जो थी भाई रजिस्ट्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग डेट। ठीक है, ये आरसी का पॉइंट हो गया। अब बाइक का पॉइंट हम देखते हैं इसके आरसी के बाद की बाइक में क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए लेने से पहले, जिसमें सबसे ज़्यादा झोल-झाल करते हैं डीलर, समझे। अगर किसी से आप डायरेक्ट गाड़ी खरीद रहे हो, डायरेक्ट बाइक खरीद रहे हो, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई हमारा जानकार है, हमारा फ्रेंड है, हमारे ग्रुप से है, तो बाइक के बारे में आपको सब कुछ पता होता है। लेकिन अगर आप किसी डीलर से बाइक खरीद रहे हो तो भाई वो बाइक, आप कितना भी जानकार आपका डीलर हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, या फिर किसी के भी थ्रू मिला हो, कोई भी जानकार हो, देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब कोई हमें अपना बंदा फंसा देता है हमें किसी डीलर के पास। ठीक है, तो भाई इस चीज़ को इग्नोर करना, जान पहचान बाद में, पहले पैसा, क्योंकि आपका जो है वो बिल्कुल गाड़ी कमाई का पैसा और यार मेहनत का पैसा आप 5-10 लाख रुपए लगाओगे कहीं पर, तो भाई आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे ठग लिया या मेरे किसी दोस्त ने मुझे कटवा दिया। तो आप उनकी ना सुन के अपना जो है थोड़ा बहुत जो स्किल है, वीडियो देखने के बाद जो है जो चीज़ चेक करनी चाहिए अपने आप खुद से चेक करो तो ज़्यादा अच्छा है। इंजन में, क्लच में और ब्रेकिंग में और हीटिंग प्रॉब्लम में, ये चीज़ क्या क्या चेक करनी है गाड़ी के अंदर, पहले मैं आपको ये बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, अब आते हैं बाइक के ऊपर कि बाइक में क्या क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, तो भाई आरसी के बाद जो है ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइक के अंदर, कि बाइक के अंदर आप क्या चीज़ चेक करें। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है बाइक के अंदर चेक करना कि बाइक की क्लच प्लेटें ठीक हैं या नहीं हैं। क्योंकि देखो, आप कभी भी बाइक लेने जाते हो, किसी भी डीलर के पास जाते हो, कुछ भी करने के लिए जाते हो, तो डीलर कभी भी आपको, कोई भी होगा, सिर्फ स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुना देगा। आपको चलाने का या फिर उसकी क्लच प्लेटें कैसे चेक करी जाती हैं वो नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा। वो आपको खुद चेक करना पड़ेगी कैसे चेक करनी है, और वो जब तक वो खुद से चेक नहीं करवाएगा या फिर किसी आपका जानकार जो आपके साथ जा रहा है या साथ लेके किसी को जाओगे, वो जब तक कंफर्मेशन ना करे या फिर वो चेक ना कर ले, तब तक वो बाइक बिल्कुल मत खरीदना, बिल्कुल भी मत खरीदना। क्योंकि देखो, बाइक स्टार्ट करेंगे तो आवाज़ तो वैसी ही आएगी, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर आवाज़ से कभी ये नहीं पता लगेगा कि भाई इसकी क्लच प्लेटें ख़राब हैं या नहीं है। ठीक है, ये पहली चीज़ तो होती है इसका क्लच आप दबा कर देखोगे तो क्लच जो है वो पूरा पीछे नहीं जाएगा। अगर इसकी नॉलेज होगी जिसे, इसके बारे में उसे ही पता लगेगा। सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, ये वाला तो चलो वैसा वाला है, सिंपल तरीका आपको बताता हूँ क्लच प्लेट कैसे चेक करनी चाहिए चला के। भाई फर्स्ट गियर के अंदर बेनेली जो है वो 85 से 86 जाती है फर्स्ट गियर के अंदर। तो भाई आप सबसे पहले कुछ ना करें, फर्स्ट गियर इसका टेस्ट करें, फर्स्ट गियर में ये कितनी जा रही है। अगर 85, 86 के आसपास जा रही है, 79 तक, 79 या फिर 80 तक भी जा रही है ना, तब भी समझ लो क्लच प्लेट बिल्कुल ठीक है बाइक की। और ओवर रेस ना कर रही हो बाइक। जैसे मान लो कई बार होता है ना, हम रेस दे रहे हैं, क्लच हमने छोड़ दिया है, रेस ज़्यादा हो रही है, भाग उतनी नहीं रही है, तो ये होता है क्लच प्लेट पता करने का तरीका। अगर ओवर रेस कर रही है, क्लच पूरा छोड़ रखा है आपने, उतनी रेस के हिसाब से भाग नहीं रही है, तो समझ लो कि भाई क्लच प्लेटें उसकी बिल्कुल डाउन हैं। ठीक है, और चलो ठीक है, अगर ये पता भी ना लगे आपको तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो बना के डाली है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कि कौन सी बाइक फर्स्ट गियर में कितनी जाती है। निंजा का मैंने डाला हुआ है, CBR 1000 का डाला हुआ है, CBR 600 RR का डाला हुआ है, बेनेली का डाला हुआ है, बेनेली GT का डाला हुआ है, हायाबुसा का डाला हुआ है। मैंने बहुत सारी बाइक का जो है वही फर्स्ट गियर टेस्ट डाल रखा है कि फर्स्ट गियर में कौन सी बाइक कितनी जाती है, तो आप उसमें चेक कर सकते हो एक बार कौन सी बाइक कितनी जाती है। अगर आपको चलाने के लिए नहीं भी देता है कोई, तो आप उसमें देख के अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। ठीक है, ये हो गया क्लच प्लेट पता करने का तरीका, बाइक के अंदर क्या क्या पता करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, मतलब तीसरे पॉइंट पे। पहला आरसी वाला हो गया, दूसरा क्लच प्लेट का हो गया, तीसरा आते हैं बाइक की हीटिंग इशू पे। ठीक है ना, ये भी बहुत मेजर पॉइंट है भाई साहब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप जब भी बाइक लेने के लिए जाते हो तो बाइक लेने आप जाओगे तो वो मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था कि स्टार्ट करके आपको दिखा देंगे, रेस दे के दिखा देंगे। और जो सुपर बाइक लवर होते हैं ना, और सुपर बाइक साउंड लवर होते हैं, वो सिर्फ आवाज़ से मदहोश हो जाते हैं भाई, आवाज़ से खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई रेस बड़ी अच्छी आ रही है, आवाज़ बड़ी अच्छी आ रही है, तो बाइक बिल्कुल ठीक होगी। ये गलतफहमी है बहुत ज़्यादा कि अगर आवाज़ अच्छी आ रही है तो बाइक बिल्कुल ठीक होगी। हीटिंग इशू कैसे चेक करें भाई? हीटिंग इशू में अगर आपको बाइक वो चलाने के लिए नहीं भी दे रहा है ना, तो बाइक को भाई एटलीस्ट 5 से 10 मिनट जो है ना, बाइक को स्टार्ट करके खड़ा कर दो। ठीक है ना, स्टार्ट करके आप खड़ा कर दोगे, जब स्टार्ट वो रहेगी थोड़ी देर तक, और जब बाइक हीट होगी, बाइक का फ़ैन चलेगा,
रेडिएटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और फ़ैन चल रहा है नहीं चल रहा है। हीटिंग पे पहली बात तो आपको ये पता लग जाएगा। फ़ैन चल रहा है, फ़ैन चलने के बाद बाइक अगर बंद नहीं हो रही है, बाइक बिल्कुल अपने आइडल पे सेट है, तो समझ लो बाइक में हीटिंग इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है हीटिंग की, या फिर कोई और दिक्कत नहीं है। और अगर बाइक का फ़ैन चल गया है और बाइक उसी टाइम हीट होके बंद हो गई, तो समझ लो बाइक में थोड़ा सा हीटिंग इशू है, कोई ना कोई ज़रूर इशू होगा बाइक के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भाई छुपा देते हैं डीलर। और देखो मेरे भी कहने पे मत जाना आप बिल्कुल भी, क्योंकि भाई देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 8-10 लाख रुपए लगाओगे, बाइक आप ख़रीद रहे हो, पैसे जोड़ के ख़रीद रहे हैं बहुत सारे मेरे भाई, और बहुत सारे लोग पैसे लोन पे लेके ख़रीदते हैं। तो भाई मैं नहीं चाहता कि किसी मेरे भाई का जो है पैसा ख़राब हो और फिर उसे लगे कि हाँ भी। और डीलर सबसे बड़ी चीज़ ही बोलते हैं बाय बैक सब बनाते हैं वो, हाँ सब वो बनाते हैं। तो भाई ये समझ लो किसी का कोई भरोसा मत करना, खुद अपने लेवल पे टेस्ट करना। हीटिंग इशू का मैंने आपको बताया, हीटिंग इशू में ये होगा। और हीटिंग के बाद एक चीज़ और देख लेना, बैटरी। वो तो छोटा सा इशू है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बैटरी का भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि बाइक हीट होने के बाद जो बाइक का जब फ़ैन चलता है, खड़े फ़ैन चलने के बाद फिर बाइक को बंद करके दोबारा से बाइक का सेल्फ मारना। सेल्फ अगर ओके लग गया एकदम, लाइट वाइट जला के देखना थोड़ी देर, फ़ैन चलने के बाद लाइट जला के देखना, थोड़ी देर खड़ी रहने देना। आइडल पे अगर चल रही हैं सारी लाइटें, और उसके बाद बाइक बंद करके दोबारा स्टार्ट करके देखना। पहले सेल्फ में दूसरे सेल्फ में स्टार्ट हो गई ना बिना सेल्फ रुके, अगर सेल्फ जो है वो रुक के दोबारा स्टार्ट हो रहा है ना, चूँ चूँ ऐसे होता है ना, तो भाई समझ लो बैटरी में इशू है। तो बैटरी के लिए भी आप उसे बोल सकते हो। ये इशू बैटरी वाला बहुत चीज़ है, क्योंकि देखो बैटरी नई डाल के देते हैं डीलर। अगर ओरिजिनल बैटरी लगी भी होती है ना, तो उसके अंदर से ओरिजिनल निकाल के लोकल डाल के दे देते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चेक करने वाली चीज़ है। हीटिंग इशू का मैंने आपको बता दिया, बैटरी का इशू, क्लच प्लेट का इशू। और अब आ जाते हैं भाई साहब इसके, बाइक धुआं तो नहीं दे रही है बेटे, ये चीज़ तो बहुत तगड़ी है, ये बहुत तगड़ी चीज़ है। बाइक धुआं कैसे दे रही है, ये कैसे पता लगाए? क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं बाइक के अंदर कि मतलब वही मैंने बताया था यार, एक ही होता है उनका, स्टार्ट करके रेस दे के दिखा दी हल्की सी, ठीक है, बंदा खुश हो गया, हाँ भी चलो टोकन दे दिया, हो गया काम। मगर धुआं कैसे दे रही है, आपको स्टार्ट करके बाइक थोड़ी सी तेज़ आरपीएम पे देना पड़ेगा। 3-4 हज़ार आरपीएम तक आपको रेस दे के देखनी है। अगर साइलेंसर के अंदर से रेस हवा धुआं नहीं निकल रहा है बिल्कुल भी, तो बाइक का इंजन एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। धुआं अगर दे रही है, हाई आरपीएम पे धुआं दे रही है, तो समझ लो एक ना एक पिस्टन में उसके दिक्कत है। क्योंकि 4 सिलेंडर बाइक होती हैं, 4 सिलेंडर में से ज़रूरी नहीं कि चारों ख़राब होंगे, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या एक भी नहीं हो सकता। अगर होगी कोई दिक्कत होगी उसके अंदर, एक पिस्टन में 2 पिस्टन में, तो पीछे से धुआं देगी हाई आरपीएम पे, ठीक है, हाई आरपीएम पे देना ज़रूरी है। ये मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट। अब आ जाते हैं भाई साहब बॉडी पर, बाइक की बॉडी पे। बाइक कोई सी भी हो, लेकिन बाइक की बॉडी हिली हुई तो नहीं है कहीं पे अंदर से, मतलब टेपिंग फेपिंग या कुछ भी करके बाइक को रोक तो नहीं रखा कहीं पे। वो जो जोड़ने वाली क्या आती है, एल्फी लगा के तो नहीं जोड़ रखा। बॉडी पे आ जाते हैं, बॉडी देखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ इससे पहले मैं और बता देता हूँ, बाइक की जो रनिंग है, जो बाइक कितनी चली हुई है मीटर में वो दिखा देते हैं ना आपको, कि 2015 मॉडल, 2012 मॉडल, अभी तक 3000 चली है, 5000 चली है, 10,000 चली है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी पुरानी बाइक यार 5000 7,000 चल सकती है क्या? 10 साल पुरानी, या फिर मान लो 5 साल पुरानी बाइक, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 2000 या 7000 चली हो ही नहीं सकता भाई ऐसा। तो भाई मीटर तो देखो पीछे करवाते ही करवाते हैं सब लोग। वो चेक करने का तरीका मैं बताऊंगा लास्ट में कि कैसे चेक करें बाइक कितनी ज़्यादा चली हुई है, ठीक है। तो इससे पहले बॉडी लाइन चेक कर लेते हैं, बॉडी में क्या क्या चेक करना चाहिए, और डिस्क पैड कैसे चेक करना है। डिस्क पैड तो वो तो दिखाई दे जाते हैं यार कि कैसे चेक करना है, डिस्क पैड के अंदर माल है या नहीं है। तो वो तो साइड में डिस्क ये लगी होती है ना, डिस्क मशीन, इसके साइड से आप देखोगे ना, तो दोनों साइड से आपको दिखाई दे जाएगा कि भाई डिस्क पैड के अंदर सामान है या नहीं है, उसके ऊपर माल है या नहीं है, वो आपको पता लग जाएगा अगले और पिछले दोनों चेक करने के बाद। और अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अपने साथ एक मिस्त्री अच्छा सा लेके जाएं यार, साथ में 1500 रुपये उसे दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आए कि आप कटने से बच जाओगे, ये ज़रूर ध्यान रखना। बॉडी लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, देखो सारी चीज़ आराम से देखना, इंडिकेटर अगले पिछले देख लेना, लोकल तो नहीं लगे हुए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारी बाइक्स के इंडिकेटर बहुत महंगे आते हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का एक इंडिकेटर आता है बहुत सारी बाइक का।
तो भाई ये चेक कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो आगे कोई और से इंडिकेटर लगे हुए हैं, पीछे कोई और से इंडिकेटर लगे हों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई, वो बाइक बेचने के लिए पीछे लोकल इंडिकेटर लगवा देते हैं किसी और बाइक के, या फिर ऐसा करेंगे कि KTM के इंडिकेटर लगा देते हैं, क्योंकि KTM के इंडिकेटर जो है वो सारी बाइक में सेट हो जाते हैं। बेनेली के अंदर ओरिजिनल जो होते हैं असली इंडिकेटर वो ये वाले होते हैं। ये देखो एक बार दिखा दो, मैं कैमरा साहब से बोलूँगा, कैमरामैन साहब से ये दिखा दें एक बार। ये होते हैं बेनेली के अंदर जो ओरिजिनल आते हैं ना इंडिकेटर ऐसे। और अगर इससे छोटे इंडिकेटर लगे हैं वो वाले, कौन से वाले, KTM वाले, KTM वाले अगर इंडिकेटर लगे हुए हैं तो आपको पता लग जाएगा, तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हो और पैसे वो टूट जाएंगे। और साइड मिरर भाई ये बहुत ज़रूरी है, साइड मिरर भी एक बार चेक कर लें और साइड मिरर लें ज़रूर। स्टॉक जितनी चीज़ें वो पहले पूछ लें कि भाई आफ्टर मार्केट इनने क्या क्या लगाया हुआ है इसने, और जो स्टॉक आया था बाइक के साथ वो है या नहीं है। अगर है तो वो लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर कल को आपको मान लो स्टॉक करने की ज़रूरत पड़ गई या स्टॉक एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ गई तो वो आपको डबल से भी डबल रेट में देंगे, वापस फ्री में नहीं देंगे, समझ गए। तो भाई इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि भाई उसके अंदर आफ्टर मार्केट क्या क्या चीज़ लगी हुई है और जो स्टॉक का सामान है वो उसके पास है या नहीं है। और अगर थोड़ी सी और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए ना, और अगर बाइक लेने की आप सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है मेरी यहाँ पर, और वहाँ पे मुझसे मैसेज करके पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हो आप। मैं आपको गाइड करूँगा, कहीं भी हो आप इंडिया के अंदर, मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा हर बाइक के बारे में, या छोटी छोटी चीज़ें या कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर भाई, ठीक है। अब ये इसके बाद कौन सी चीज़ रहेगी, इसके बाद रहेगी भाई हमारा एग्जॉस्ट। बाइक के अंदर एग्जॉस्ट आपको देखना है सबसे पहले। आप जब बाइक देखने जाते हो डीलर के यहाँ पे, तो भाई एग्जॉस्ट कौन सा लगा हुआ है आपको देखना है, ओरिजिनल लगा हुआ है या फिर रेप्लिका लगा हुआ है, कॉपी लगा हुआ है उस टाइम पे। क्योंकि कई जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि जब हम बाइक देखने के लिए जाते हैं उसके बाद उस टाइम वो स्टार्ट करके दिखा देते हैं और बता देते हैं कि SC का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, SC टाइटेनियम या फिर SC कार्बन CRT। और हम जब लेने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा मैंने सुना है कि भाई मैंने देखा था टाइटेनियम उसमें और लगा हुआ कार्बन, या फिर टाइटेनियम मैंने देखा था तो लगा हुआ है कॉपी। तो कई बार ऐसा होता है हम बाइक जब देखने के लिए जाते हैं तो कोई और सा एग्जॉस्ट होता है, और जब लेने के लिए जाते हैं तो कोई और सा होता है। क्योंकि जो एग्जॉस्ट होते हैं ओरिजिनल वो भाई 1.5 लाख रुपए के, 2-2 लाख रुपए के एग्जॉस्ट मिलते हैं। तो डीलर कई बार ऐसा करते हैं कि ओरिजिनल एग्जॉस्ट उतार के उसके अंदर कॉपी लगा देते हैं और ओरिजिनल एग्जॉस्ट सेपरेटली बेच देते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें फ़ायदा हो जाता है। बाइक अलग बिक गई, बाइक के पैसे आ गए पूरे, ऊपर से भाई जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट है वो बिक गया, उसके पैसे आ गए ऊपर से। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें कि भाई एग्जॉस्ट उसके अंदर लगा हुआ है, ओरिजिनल लगा हुआ है या लोकल लगा हुआ है। आप जब देखने गए थे तो कौन सा एसेसरीज़ इसके अंदर लगी हुई थी, और जब लेने जा रहे हो तो कौन सी एसेसरीज़ लगी हुई थी, ठीक है। और अब देखो वीडियो मैं ज़्यादा लंबी करूँगा नहीं, क्योंकि भाई ज़्यादा लंबी वीडियो से बोरियत होने लगती है। तो अगली वीडियो किसी और बाइक के ऊपर मैं बनाऊँगा जल्दी। तो भाई साहब देखो, मैंने बताया था ना आपको, लास्ट में बताऊंगा कि कितनी चली हुई है बाइक, कैसे पता करें, ठीक है। इसका एग्जैक्ट तो नहीं हम पता नहीं कर सकते कितनी चली हुई है बाइक, मगर हाँ थोड़ा बहुत अंदाज़ा उस चीज़ से लग जाता है देखने के बाद कि हाँ भाई बाइक काफ़ी रगड़ी हुई है दबा के। एक तो सबसे पहले भाई बाइक के जो है वो टायर आप चेक करें। टायर बाइक के होने चाहिए बिल्कुल ठीक ठाक, जैसे इसके अभी बिल्कुल ग्रुप्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नई है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा नहीं चली हुई है बाइक, और बाइक अभी तक उसी कंडीशन में है टायर बाइक के, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आपको बताता हूँ, आ जाओ देखो भाई बाइक के अंदर सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ चेक करने का, बाइक कितनी चली हुई है। अगर 2-4-5 हज़ार चली हुई होगी ना तो बाइक में कुछ नहीं बिगड़ेगा इस चीज़ का। ये जो होता है ना, जहाँ फुटरेस्ट होता है, जो हम फुटरेस्ट पे पैर रखते हैं, तो ये पोर्शन जो होता है ना हर बाइक के अंदर, अगर ये घिसा हुआ है, ये अगर घिसा हुआ है ना, इसका कलर उतरा हुआ है, तो समझ लो बाइक खूब चलिए, दबा के चलिए बाइक। क्योंकि ये चीज़ का जो कलर होता है ना वो जल्दी से नहीं उतरता यार, बहुत ही ज़्यादा। ये कलर, पहली बात तो ये कलर होता नहीं है, ये मेटल ही ऐसा है। और दूसरी चीज़, जब इस पर बहुत ज़्यादा रगड़ लगती है, बहुत ज़्यादा पैर हम गियर डालते हैं उतारते हैं, गियर डालते हैं उतारते हैं इस तरीके से, तो ये ना घिस जाता है। और जब ये घिसा हुआ हो ना किसी बाइक का, तो समझ लेना वो बाइक अच्छी खासी चली हुई है, क्योंकि 2-4 हज़ार में इसका कुछ नहीं बिगड़ता। और ये इसका कलर ऐसा का ऐसे ही रहता है, ऐसा ब्लैक कलर का। और फुटरेस्ट देख लेना, ये देखो फुटरेस्ट। टायर का तो चलो एक बार को ऐसा हो सकता है कि टायर बंदे नए डलवा देते हैं पुराने उतरवा के, मगर ये चीज़ जो है ना, ये कोई भी नया नहीं डलवाता, क्योंकि ये पूरा कंसोल थोड़ा महंगा सा आता, तो दोनों साइड का चेंज करवाना पड़ जाता है। एक तो फुटरेस्ट देख लें, और फुटरेस्ट के ऊपर ये जो ये होता है,
भाई ये ज़रूर देख लेना चेक करके कि बाइक, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी कितनी चली हुई होगी। ये यार ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने कभी बाइक नहीं चलाई होगी या फिर आपके पास कोई बाइक नहीं होगी। अगर आपके पास छोटी बाइक, कोई भी छोटी बाइक है ना, उसमें ये होगा ज़रूर। और आपके पास ज़्यादा पुरानी बाइक नहीं है तो अपनी बाइक का भी वो चेक कर लेना कि इसका कलर उतरा हुआ है नहीं उतरा है, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैंने कितनी चला रखी है और ये उतरा है इसका कलर या नहीं उतरा। ठीक है, तो ये थी सबसे मेन पॉइंट कि पता कैसे चलें करें कि बाइक कितनी चली हुई है। तो भाई देखो, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैंने आपसे बोला ही था एक नई वीडियो लेके आऊँगा जल्दी से और धमाकेदार बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। और किस चीज़ पे और वीडियो बनानी चाहिए मुझे, आप मुझे सजेस्ट करना थोड़ा सा। और भाई ऐसे ही प्यार बरसाते रहो अपने भाई के ऊपर। और आपने लास्ट वाली वीडियो में, हायाबूसा वाली वीडियो में मुझे बहुत सारा प्यार दिखाया भाई, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और थैंक यू सो मच भाई सारे भाइयों का। और मैंने कोशिश की उस वीडियो के अंदर कि सबके कमेंट का जवाब दूं और मैंने सबके कमेंट का जवाब दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो चेक कर लेना, ठीक है। तो भाई मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, एक धमाकेदार बढ़िया वीडियो के साथ। उससे पहले मैं भाई मोजेज़ हमारा खड़ा हुआ है ना कैमरा पकड़ के, एक दो टिप्स इससे भी हम ले लेते हैं कि कौन से टिप्स ये बताएगा कि भाई टिप्स एक दो, क्योंकि ये बैनली यूज़ कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो भाई बैनली का थोड़ा सा इसे भी टिप्स हम पता होंगे, तो जो हमने नहीं बता पाए वो ये बता देगा भाई हमें। आजा भाई बता दे कौन कौन से टिप्स, एक दो टिप्स तू भी दे दे यार थोड़े से हमारे भाइयों के लिए। कौन से टिप्स देना चाहोगे ये बताओ ज़रा। भाई मैं ये कहूँगा एक बात, बाइक की चमक पे कभी मत जाना। हाँ भाई, सच्चाई ये है कि बाइक की चमक पे मत जाना। मैं बता रहा था ना, मैं बोल रहा था ना कि मैं बोलना भूल गया था, कुछ चीज़ें बताना भूल गया। तो भाई देखो, बाइक की चमक पे कभी मत जाना, क्योंकि देखो शोरूम में डीलर के खड़ी होती हैं बाइक एकदम चिकनी, भाई साहब क्रीम व्रीम लगा के सेरेमिक करवा के खड़ी कर लेते हैं, तो चमक पे कभी मत जाना। और कोई टिप्स भाई? ये तो बहुत बड़ा पॉइंट था वैसे यार कि बाइक की चमक पे कभी मत जाना, कि बाइक चमक रही है तो अच्छी होगी। अंदर से देखो भाई उसके फेफड़े सही हैं नहीं हैं क्योंकि भाई ऊपर से आदमी ठीक दिखता है सिगरेट पीने वाला समझ गए, अंदर से कैसा है वो तो भाई एक्सरे होने के बाद ही पता लगता है। तो आप भी भाई सारी बाइक का एक्सरे करें ज़रूर। जब तक बाइक का एक्सरे नहीं करेंगे, ऊपर से देख के आप मोहित हो जाएंगे, सम्मोहित हो जाएंगे भाई बाइक देख के, तो अच्छी बाइक नहीं मिल पाएगी। तो भाई देखो, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। भाई ने हमें एक टिप्स दिया, वो भी बहुत ही लाजवाब वाला टिप्स दिया भाई, मुझे मैं ये बताना भूल गया था, मुझे याद भी नहीं था। तो मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए सलाम, नमस्ते, आदाब, बाय बाय, सत श्री अकाल, DDR ब्रो। भाई प्यार बरसाते रहो, बाय बाय।